सभी का स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा और इस चित्र में आप देखिए सबसे बीच में लिखा है भूमि। अब भूमि के बाद लिखे हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र, रवि, गुरु, मंगल, शनि और नक्षत्र। ये चित्र मैंने एक पुस्तक में से लिया है और उस पुस्तक को पढ़ते समय हमने ये जाना कि ब्रह्मा जी ने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को एक माला की तरह पिरो दिया था और सबके लिए एक निश्चित कक्षा का निर्धारण कर दिया था जिसमें वो गोलाकार इस तरह से घूमते रहेंगे। लेकिन इनकी गति और कक्षा में घूमने की जो स्पीड थी, गति मतलब स्पीड थी, वो डिफरेंट डिफरेंट दे दी। कोई धीरे चलेंगे, कोई तेज चलेंगे, तो जिसकी वजह से ये आगे पीछे हो गए हैं आज की डेट में। तो आज हम जानेंगे कि जो ग्रहों की गति है उसके बारे में। जैसे हमने कल जाना कि पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक अपने अक्ष पर यानी कि एक्सिस पर और एक सूर्य के चारों ओर। अपने परिक्रमा पथ पर तो इसी प्रकार सभी ग्रहों की दो गतियां होती है, एक वो अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं और दूसरा सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। अब एक और टेबल में आप लोगों को दिखा रही हूं। यहां पर दोनों तरह की स्पीड को बताया गया है, गतियों को बताया गया है और उनकी अवधि भी बताया है कि कितनी कितनी अवधि ये लेते हैं। तो सबसे पहले बात की है चंद्रमा की, और ये जो पहली लिस्ट है लिखा है अपनी धुरी पर घूर्णन की अवधि। अपनी धुरी पर घूर्णन की अवधि का अर्थ हो गया कि अपने एक्सिस पर ये घूमते हैं, अपने अक्ष पर जो घूमते हैं उनमें कितना समय लेते हैं। जैसे चंद्रमा पूरा एक अपने ही अक्ष पर घूमने में 27.322 दिन यानी कि 27 दिन से थोड़े से ज्यादा समय लेते हैं। और वही चंद्रमा सूर्य के चारों ओर, वैसे तो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन माना यहाँ पर सूर्य हैं और पृथ्वी इनके चारों ओर इस तरह से घूम रही है, तो जब पृथ्वी घूम रही है तो बट नेचुरल है कि चंद्रमा भी आगे जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति बताई गई है कि कितने समय में सूर्य के चारों ओर घूम लेते हैं। 29 डेज से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 29 दिनों से थोड़ा ज्यादा समय। इसी प्रकार बुध देव के लिए बताया गया है कि अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर ये घूमते हैं 58 दिनों से थोड़ा सा ज्यादा दिन, और सूर्य के चारों ओर घूमने की इनकी परिक्रमा अवधि कितनी है, लगभग 88 दिन मान लीजिए, 87.969 दिन, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। शुक्र देव के लिए भी इसी तरह से बताया गया है और पृथ्वी के लिए हमें मेनली देखना चाहिए पृथ्वी को। हम ये कहते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है और दिन रात होते हैं, लेकिन ये अवधि है 23.934, 23.934, लगभग 24 घंटे है, लेकिन 24 घंटे से थोड़ा सा कम है। यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू बताई है। और इसी प्रकार अगर हम परिक्रमा पथ पर देखें सूर्य के चारों ओर तो 365.256 दिन लगते हैं। हम लोग 365 दिन मानते हैं
और जो ये बचे हुए समय है उसको फिर हर चौथे साल जोड़कर बताते हैं, उसको भी हम समझेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हर चौथे साल क्या होता है, एक लीप ईयर बन जाता है। जो लीप ईयर की परिकल्पना है वो यहीं से ली गई है, जिससे गणनाओं की सुविधा रहे। इसी प्रकार से मंगल, बृहस्पति, शनि, हम लोग शनि देव तक ही पढ़ाई करते हैं। यूरेनस और नेपच्यून को हम वैदिक ज्योतिष में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हाँ, पाश्चात्य ज्योतिष में इसको भी इंक्लूड किया जाता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर से कुंडली का निर्माण करते हैं तो उस कुंडली में यूरेनस और नेपच्यून की स्थिति को भी दिखाया जाता है। लेकिन इनकी अगर आप घूर्णन स्थिति देखो तो कितनी कम है, बहुत धीरे है, और परिक्रमा पथ पर भी इनके जो घूमने की स्थिति है, परिक्रमा की स्थिति है, बहुत स्लो है होने के कारण हम इनको नहीं मानते। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमने जैसे देखा कि 27.322, अब ये दिनों में है। आज हम कन्वर्जन ऑफ टाइम भी सीखेंगे। थोड़ा हमने समय का रूपांतरण कल भी सीखा, लेकिन हमने सीखा कि कैसे हम अक्षांशों को, रेखांशों को, बीच में डिस्टेंस को कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन आज जो हमारा कन्वर्जन सीखने का है वो है, यानी कि रूपांतरण हम सीखेंगे वर्ष, मास, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड्स में। हाउएवर ये बहुत एक बेसिक गणित होगा जिसको मुझे लगता है सभी को आता ही है, लेकिन फिर भी एक बार अगर हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की तो जब हम आगे दशाओं का निर्माण करेंगे, देखेंगे, तो उस समय हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे किसको बदले। जैसे हमने कहा किसी जातक का जन्म मान लिया 17 मार्च 1976 को हुआ है, और समय है माना 12:40, और यहाँ पे कुछ सेकंड्स भी ले लिए। तो ये हो गए वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड। यहाँ पर जब हम लोग किसी जातक के जन्म का डिटेल ज्योतिष में कुंडली निर्माण के लिए मांगते हैं तो हम कहते हैं डीओ भी दे दो, यानी कि जन्म, डेट ऑफ बर्थ दीजिए और टाइम ऑफ बर्थ दीजिए। ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ये एक्चुअली में एक ही बात है, एक समय की ही गणना है ये। बस ये बिगर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। यानी कि इसको आप अब आपस में रूपांतरित करके जब समझेंगे तो इनसे ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट है। अगर हम ये कहें कि हमें रूपांतरण करना है वर्षों का महीनों में, महीनों का दिनों में, दिनों का घंटों में, घंटों का मिनटों में और मिनटों का सेकंडों में, तो ये हमें जरूर जानना चाहिए। जबकि मुझे पता है हम लोग अब इतना गणित पढ़ चुके हैं कि हमें ये रूपांतरण करना आता ही होगा, परंतु फिर भी एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं, क्योंकि दोहराने से क्या होता है कि हमारी स्मृति मजबूत हो जाती है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। तो आइए इसको हम जाने कि समय को किस तरह से चेंज करते हैं। अब ये पूरी की पूरी गणना को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा 1976, तो हम बेस मान लेते हैं 1900 से। तो 76 साल, 1900 से 1976 तक हम कह रहे हैं कि 76 वर्ष हैं, 3 महीने हैं, 17 दिन हैं, 12 घंटे हैं, 40 मिनट हैं और 47 सेकंड हैं। तो इसको देखिए, जब हम 76 सालों को महीनों में बदलें तो हम ये जानते हैं कि जब हम वर्षों को महीनों में बदलते हैं तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 12 महीने। तो गुणा करेंगे किससे? 12 से। और जब 12 से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 912 महीने।
अब ये महीने हम यहाँ जोड़ देते हैं महीनों में, तो 912 बट प्लस 3 करने पर हमें मिला क्या, 915। अब हमारे पास है 915 मास। महीने, मास और महीने एक ही शब्द है। इन 900 महीनों को अगर हम दिनों में बदलना चाहें तो क्या करें, एक महीने में इससे गुणा करें। ऑन एवरेज 30 दिन होते हैं। वैसे तो अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखते हैं तो किसी महीने में 30 और किसी में 31, लेकिन यहाँ हम 30 ही मानते हैं, तो गुणा करेंगे 30 से। तो जब हमने 915 को 30 से गुणा किया तो कितना आया, 27,450। बिल्कुल ठीक, 27,450 दिन आया। अब हम क्या करते हैं, इन दिनों को यहां जोड़ लेते हैं 17 में, तो 27,450 दिन को 17 में जोड़ दिया, तो ये हो गया 27,467। अब ये हमारे पास दिन है, क्या हम इन दिनों को घंटों में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 को अगर हम यहाँ गुणा कर दें तो ये हमें घंटों में समय प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे 24 को घंटों में बदल दिया। पेन का कलर चेंज कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा दीदी। मैं वही कोशिश कर रही हूँ भैया, मुझे समझ आ रहा है कि ये शायद दिखाई ना दे, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया 6,59,208। अब इन घंटों को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, प्लस 12 कर देते हैं। तो ऐसा जोड़ने पर हमारे पास आया 6,59,220। ये आ गए घंटे। अब क्या इन घंटों को मिनटों में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे, गुणा 60 करके। जब हमने 6,59,220 को गुणा 60 किया तो एक बहुत बड़ी यूनिट हमारे पास आई, इसको लिखते हैं, ये है 395,53,200। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी संख्या हो गई। 95 लाख तो दिख रहा है, और लाखों से पहले क्या आता है, करोड़। 3,95,45,200। इसको अगर हम यहाँ 40 में जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3,95,53,240। अब ये क्या है, मिनट है। क्या हम इन मिनटों को भी सेकंड में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, गुणा 60 करके। हमारे पास यहाँ स्टैंडिंग में 47 सेकंड है ही, इसको हमने, इस यूनिट को 3,95,53,240 को 47 में जोड़ दिया, और जोड़ने पर हमें मिला 3,95,53,287। ये हमारे पास आ गए सेकंड्स। अब हमने इसको क्यों किया है, हमें सीखना है कन्वर्जन। जब हम ये बाईं ओर से दाईं ओर गए तो हम बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम गुणा कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको उल्टा करते हैं, मैम 3 95 53
240 आया था, ये तो मिनट था। इसमें हमने 47 को जोड़ा है सेकंड्स को, ये ये तो सेकंड मिनट है। है और 47 सेकंड है, इसको तो सेकंड में फिर चेंज करेंगे ना। इसको तो 60 से मल्टीप्लाई करके फिर सेकंड में चेंज करेंगे, तब ना उसमें 47 ऐड करेंगे। ये जी तो जी, मिनट आया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको सेकंड में चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमें गुणा नहीं किया। 60 करना चाहिए था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर ये स्टेप मिस हो गया है, हम इसको कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको हम ये सेकंड्स में नहीं है, दरअसल ये मिनटों में है। ये अभी मिनट में ही है। जी जी, मिनट। अभी ये मिनट में ही है, इसको हम गुणा कर लेंगे 60 से, तो ये सेकंड्स में आ जाएगा, और फिर हम इसको 47 में जोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमने 200 में 40 को जोड़कर गुणा कर दिया 60 से, तब हमें और एक बड़ी यूनिट प्राप्त हो गई, और ये है 94,400। तो यहाँ तक ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़, और ये हो गया 10 करोड़ यहाँ पर। और उसके बाद करोड़ से पहले क्या आता है? अरब। तो ये जो यूनिट बनी, ये बनी सेकंड्स में, और इसमें हम 47 को जोड़ देंगे, तो इतने 47, इतना यूनिट हमें सेकंड्स में प्राप्त हुआ। अब मैं आपको बता रही हूँ, जब हम बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ बढ़ते हैं तो हम गुणा करते हैं, लेकिन अगर हम सेकंड से इधर जाएंगे, जब हम सेकंड से इधर जाएंगे तो हम क्या करते हैं? गुणा की बजाय भाग करते हैं, क्योंकि अब छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप इस लिस्ट में, जो मैंने आप लोगों को पहले लिस्ट दिखाई है, यहाँ पर, यहाँ जो दिया हुआ है 27.322, तो अगर हम ये जानना चाहें कि 27 दिन तो ठीक है, लेकिन 0.322 में कितने घंटे होंगे, तो आप क्या करेंगे? इसमें 24 से गुणा करके ये निकाल सकते हैं कि 27 दिन कितने घंटे। इस तरह के कन्वर्जन हमें बहुत आने ही चाहिए, बहुत हमारे टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। तो जब हमें इस तरह के कन्वर्जन्स आएंगे तो हम हर तरह के कैलकुलेशन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो गुणा करते हैं, ये आपको सभी को पता है, जैसे हमने अभी करके भी देखा। और जब हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है ना। जी जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है, ये अलग टॉपिक है, ये भी कन्वर्जन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर राशि, अंश, मिनट और सेकंड हमने लिए हैं। जैसे हम ये जानते ही हैं कि हम कहते हैं कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर कोई मनुष्य यहाँ किसी भी जगह पर खड़ा है और कह रहे हैं कि सूर्य रवि मार्ग है, तो हम कहते हैं ना कि ये जो पृथ्वी का विश्व से बिल्कुल मध्य से लिया हुआ ऐसे एक लाइन, और इसमें जो विषुवत वृत्त का कटान बिंदु बनेगा, उसको हम कहते हैं ना कि यहाँ से मेष राशि शुरू होगी। इसकी बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। हम कह रहे हैं कि सूर्य का ये पथ है, रवि मार्ग पर सूर्य घूम रहे हैं, और उसके बियॉन्ड एक राशियों की स्थिति हमने समझी थी। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे हमने कहा कि सूर्य मकर राशि में है, या सूर्य मेष राशि में है, या सूर्य तुला राशि में, तो ऐसा नहीं है कि वो राशियों के पास चले गए, नहीं। सूर्य का अपना पथ है, उस पे ही वो घूम रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रेक्षक अब पृथ्वी से सूर्य को ऐसे देखे
तो उसके पीछे कोई ना कोई राशि की स्थिति बन रही होगी। ठीक है, अगर सूर्य यहाँ पर है तो ये प्रेक्षक ऐसे देखे तो इनके पीछे कोई राशि की स्थिति बन रही होगी। अगर ये प्रेक्षक माना यहीं पर है और सूर्य यहाँ पर है, तो जब वो इसको सूर्य को देखेंगे, सूर्यदेव को, तो उनके पीछे कोई राशि की स्थिति बन रही होगी। उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि सूर्य सिंह राशि में है, सूर्य धनु राशि में है और सूर्य मकर राशि में। इस तरह की चीजें हम यहाँ पर कह देते हैं। हम कहते हैं पृथ्वी के सापेक्ष देखने पर, जबकि ऐसा नहीं है कि सूर्य अपने पथ से कहीं नहीं जा रहे हैं। ये कोई भी ग्रह, हमने यहाँ सूर्य कह दिया, हो सकता है ये मंगल ग्रह हो, तो मंगल अपने पथ से कहीं नहीं जा रहे, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये उस राशि में है। अब ये बात क्यों बताई जा रही है? हम जब ये कहते हैं कि कोई ग्रह इस राशि में है, तो उस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और कुछ राशि पिछली राशि को पार कर चुके हैं। तो जब हम लिखने में इनको प्रयोग करते हैं तो किस तरह से करते हैं ये जानेंगे यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, माना मंगल ग्रह ने सिंह राशि को पार कर लिया, तो जब सिंह राशि को पार कर लिया तो वो कन्या राशि में आ गए। तो लिखने की सुविधा के लिए क्या करते हैं हम? लिखने की सुविधा के लिए हम ऐसे लिखते हैं इसको कि 5 राशि पार, 5 सायन, मतलब अब ये जो छोटा सा ऐसे इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। वैसे तो पंचांगों में इस तरह से लिखा रहता है। ये साइन राशि की होती है। हाँ जी, ये साइन राशि की होती है। हाँ जी, जो ये सायन है ये राशि है। जब पंचांग में हम देखते हैं तो इस तरह से लिखा मिलता है हमें। इसका मतलब है 5वीं राशि पार कर चुके हैं और छठी राशि में 23 अंशों के 15 मिनटों के और इतने सेकंड पर है। लेकिन अब हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 सायन, माना अगली राशि यानी कि कन्या राशि में वो 23 अंश पर है, तो 23 अंश और 15 मिनट, मिनट के लिए एक छोटा सा डैश ऐसे लगा दिया जाता है और सेकंड के लिए क्या करते हैं? 2 डैश लगा देते हैं। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखना सिखा रही हूँ कि आजकल आधुनिक किताबों में इस तरह से लिखा मिलता है। तो इसको क्या लिख देते हैं? इस तरह से लिख देते हैं 5 सायन 23 डिग्री 15 मिनट और 23 सेकंड। क्या हम इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में? अगर हम ये कहें कि हम अंशों के आधार पर ही राशि को लिखें, तो एक राशि में आप जानते हैं कितने कितने अंश होते हैं? 30 अंश। एक राशि 30 अंशों की होती है, ये हम जानते हैं। तो अगर राशि 5 सायन पार कर चुकी है, 5 सायन पे है, तो 5 गुणा 30, यानी कि जो गोला है गोले पर वो 150 डिग्री पार कर चुकी है, 5 दिया 15, और 23 अंश और पार कर चुकी है, यानी कि 23 यहाँ जोड़ देंगे। अब ये कौन से गोले की बात कर रहे हैं हम? वही गोला जो हमने एक राशियों को समझने के लिए समझा था। अब गोला मेरा टेढ़ा बन जाता है अगर मैं इसको यहां से इंसर्ट करती हूँ। अब ये गोला ठीक दिखाई देगा। तो अगर हम इसमें यहां से समझें तो ये मध्य बिंदु मान लेते हैं और हम कहते हैं कि मेष राशि माना यहां से है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके बिल्कुल ठीक सामने तुला राशि होगी, यहाँ पर। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से माना 0 डिग्री से हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर 90 डिग्री आ गया है और यहाँ पर 180 डिग्री आ गया है और यहाँ पर 270 डिग्री है, 90 डिग्री के। तो अगर ग्रह 173 डिग्री पे है तो वो कहाँ है? वो यहाँ है। मेष राशि, वृषभ राशि और ये मिथुन राशि, फिर कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। तो
गोले में इसकी स्थिति क्या है, 173 डिग्री पे है, तो हाँ हम इनको अंशों में, फिर अंशों को मिनटों में और मिनटों को सेकंडों में बदल सकते हैं। आज हम पूरी तरह से कन्वर्जन को सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमने समय का रूपांतरण सीखा, ऐसे ही हम अंशों को मिनटों में और सेकंडों में और राशियों को अंशों में ये समझेंगे। इसलिए समझेंगे कि जब हम लगन स्पष्ट तक या आगे की गणनाओं पे आए तो ये जो बेसिक चीजें हैं हमें तब ना सीखनी पड़े, हम पहले से ही एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कोई ग्रह, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके लिख रही हूँ कि कोई ग्रह माना ये वाला कलर दिखाई नहीं देता, माना 9 साइन 20 डिग्री और मान लीजिए कि 4 मिनट पर है, तो 9 साइन में इस गोले में वो कहाँ एडजस्ट होंगे? तो हम ये समझ सकते हैं कि 10वीं राशि है। वैसे तो अगर हम सोच के करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि तुला राशि पार होगी, तुला के बाद वृश्चिक राशि आ गई, वृश्चिक के बाद धनु और धनु के बाद मकर राशि आएगी, तो संभवतः ये धनु राशि में यहाँ पर होंगे। लेकिन अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली देखना चाहें तो क्या करें, 9 गुणा 30 तो ये हो गया 270, 20 अंश और पार हो गए यानी कि 290, तो 290 पे यहाँ से 20 अंश और पार करके ये यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 4 मिनट और लिखा यानी कि हल्का सा और यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से राशियों को अंशों में और अंशों को मिनटों में और सेकंडों में बदल सकते हैं। तो जब हम पृथ्वी के सापेक्ष या फिर 0 डिग्री पृथ्वी से देखते हुए ग्रहों को देखने की कोशिश करते हैं, और हमें तो वो राशियां अंश सब समझ आता है। आजकल बहुत सारे मेजरिंग के तरीके भी आ गए कि किस तरह से दूरियों को देखा जाए, लेकिन अगर हम उनको कन्वर्ट करने की पेपर पे, पेन पे, अपनी कॉपियों में या लगन स्पष्ट करते हुए ये चीजें जब बदलने की कोशिश करेंगे तो वो सिंपल कन्वर्जन हमें पता होने चाहिए। अंश में देखेंगे तो एक अंश में 60 मिनट होते हैं। जैसे हमने कहा एक राशि में 30 डिग्री, एक अंश में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। अब इसको मैं यहां से दूसरे पेज पर फिर से बताने की कोशिश करती हूँ कि राशि, अंश, मिनट और सेकंड। हमने कहा कि कोई ग्रह 7 राशि पार है और 16 डिग्री पर है और 24 मिनट चल चुका है, और 24 मिनट के बाद सेकंड्स भी ले लेते हैं, माना 32 सेकंड भी पार कर चुका है। तो लिखने का ढंग ऐसे होगा कि 7 राशि पार, 16 डिग्री, 24 मिनट और 32 सेकंड। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एक राशि का मान होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं इसको भी 16 डिग्री को भी राशि में ही लिखना चाहती हूँ तो कैसे करूंगी? तो मैंने आपको अभी यहाँ पीछे हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ कन्वर्ट करते, जब बाईं ओर से और जाते हैं तो गुणा करते हैं, और दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो भाग करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम अगर राशि से डिग्री में जाएंगे तो 7 गुणा 30 करेंगे तब वो डिग्री बन जाएगा, लेकिन अगर हम डिग्री से राशि में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तब हमें भाग 30 करना पड़ेगा। हाउएवर ये बहुत बेसिक गणित है, लेकिन क्योंकि हम अब इस अवस्था में कि हम छोटे छोटे गणित करते ही नहीं है तो फिर हमें रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज बताई जा रही है। तो राशि से डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 30 करेंगे, डिग्री से मिनटों में जाएंगे तो गुणा 60 करेंगे,
और मिनटों से सेकंड्स में जाएंगे तो गुणा 60 60 करेंगे। करेंगे। लेकिन यही चीज उल्टा करना होगा कि अगर हमें यहां से यहां जाना है तो भाग 60 करेंगे, यहां से यहां जाना है तो भाग 60 करेंगे, लेकिन यहां से जब यहां से जाना है तो भाग 30 करेंगे। इसकी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ हाँ कि जी, शुक्र का जो अपने धुरी पर घूर्णन की जो अवधि है वो हाँ माइनस जी, में क्या है, -2 से 43, बाकी सबका हाँ प्लस जी, में बहुत कम है। समय लगता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, माने वो निगेटिव, हाँ, माने जीरो से भी इसलिए नीचे कि चला शुक्र गया है। का केवल एक ही चेहरा दिखाई देता रहता है, हमेशा चमकता हुआ। अच्छा, माने जीरो से भी वो बहुत कम घंटा समय। सेकंड से भी हाँ नीचे। जी, हाँ जी, स्पीड बहुत ज्यादा है, जी 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 इसलिए ऐसा जी नहीं जी, है। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। अब कन्वर्जन की कहानी यहाँ पर पीछे यह समाप्त करते हैं और आगे एक नई चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मास, वर्ष, मास और दिन। जब हम पंचांग पढ़ते हैं या फिर ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें दो शब्दों का सामना करना पड़ता है। एक होता है सौर वर्ष, सौर मास और सौर दिन। एक होते हैं चंद्र वर्ष, चंद्रमास और चंद्र। तो अगर हम देखें दिन, मास, वर्ष, ये हम जानते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर हमने सीखा भी पीछे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सौर दिन और चंद्र दिन, सबसे पहले एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय को सौर दिन कहा जाता है। अब आप इसको सूर्योदय से भी मान सकते हैं या फिर मध्य रात्रि से मान लीजिए। एक मध्य रात्रि से दूसरी मध्य रात्रि तक के समय को सौर दिन कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर या आज की घड़ियों के हिसाब से देखते हैं तो 0000 जब मध्य रात्रि में हुआ, उसके बाद जब 24 हो गया अगला रात्रि में, तो ये समय कहलाता है सौर दिन। हम ये जानते हैं कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। अब इधर से इधर आ जाइए तो दिन को मास में देखेंगे तो 100 दिन में कितने सौर मास, कितने सौर मास ऐसा आगे आ जाइए। तो हम ये जानते हैं कि सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम संक्रांति हो रही है। राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा गया, सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति। तो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय को सौर मास कहा गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सौर दिन और ये हो गए क्या, सौर मास हो गया। ये एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसे वर्षों में भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए, मेष संक्रांति हुई, फिर वृषभ संक्रांति, फिर मिथुन संक्रांति, ऐसे करते करते जो 12 राशियां हैं उन्हें सूर्य ने पार कर लिया। तो मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों को पार करने के बाद जब सूर्य दोबारा मेष में एंट्री करेंगे तो एक वर्ष पूरा हो जाएगा। इस समय को बोलते हैं सौर वर्ष। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक के समय को कहते हैं सौर दिन। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय को कहते हैं सौर मास। और जब मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियों को पार कर लेते हैं सूर्यदेव तो कहते हैं कि ये सौर वर्ष हो गया, उतना समय। अब आगे चंद्रवर्ष, चंद्रमास और चंद्र दिन पे आ जाते हैं। चंद्र दिन आधारित है तिथियों पर और एक तिथि का मान होता है 12 डिग्री। अब ये 12 डिग्री कैसे, किस चीज का?
सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो जब 0-0 है, आपस में बिल्कुल साथ है, तो अमावस्या होती है। ये बात सभी लोग जानते हैं, आगे हम गणनात्मक स्थिति में भी इसको देखेंगे। जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे आ गए तो एक तिथि कही जाती है। तो ये जो स्पैन है ये एक तिथि होता है। तो कह रहे हैं कि एक तिथि का मान 12 डिग्री है, यही चंद्र दिन है। इसका जो एग्जैक्ट समय है वो है 23 घंटे 37 मिनट 28.096 सेकंड। आप इसको नोट कर लीजिए। यहां से मैं ये नीली लाइनें हटा देती हूँ जिससे लिखने में सुविधा हो जाए। यहाँ पर एक तिथि 12 डिग्री की होती है, ठीक है। अब चंद्रमास की बात करें तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, या फिर अगर अमावस्या से गिनना है तो अमावस्या से, तो जो 30 तिथियां होती है वो चंद्रमास का निर्माण करती हैं। 30 तिथियां चंद्रमास का। आप उसे पूर्णिमा से पूर्णिमा भी ले सकते हैं और अमावस्या से अमावस्या ले सकते हैं। जो उत्तरी भारत का में है हम लोग फॉलो करते हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चंद्रमास को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे के क्षेत्रों में गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तरफ जाएं तो ये अमावस्या से अमावस्या तक काउंट किया जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 ही तिथियां आती हैं। एक चंद्रमास में कितना समय होता है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग? 29 डेज 44 मिनट 2.9 सेकंड्स होता है। 29 दिन 44 मिनट 2.9 सेकंड का समय होता है। इन्हीं चंद्रमास को अगर हम वर्षों में देखें तो जब 12 चंद्रमास बीतते हैं, जब 12 चंद्रमास बीतते हैं तो कहा जाता है कि चंद्र वर्ष हो गया, ठीक है। और इसमें कितना समय लगता है? 354.37 दिन लगते हैं, ठीक है। इसमें समय जो लगता है वो लगते हैं 354.37 दिन। यहाँ पर भी दिन घंटे बताए गए हैं, यहाँ पर भी दिन घंटे मिनट बताए गए हैं और यहाँ पर भी बताए गए हैं। अब यानी कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में तो डिफरेंस है, ठीक है ना, ये तो डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कैसे समझेंगे? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 घंटे में 00 से 24 तक एक सौर दिन हो रहे हैं। तो अगर इसको महीने में देखते हैं, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक, तो हमें समझ आ जाएगा कि कितना समय लगेगा। इसी तरह से हम सौर वर्ष में देख सकते हैं कि कितने समय लगेगा। तो जब हम सौर वर्ष और चंद्र वर्ष का डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग 11 दिन का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को भी हम आगे समझेंगे। इसी तरह से नक्षत्र वर्ष, नक्षत्र मास और नक्षत्र दिन भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? नक्षत्र वर्ष, नक्षत्र मास और नक्षत्र दिन। हमें ये पता है कि 27 नक्षत्र हैं। एक और नक्षत्र है जो श्रवण और उत्तराषाढ़ा के बीच में है, उसकी भी बात करनी है, अभिजीत नक्षत्र। लास्ट लेक्चर में मैं उसके बारे में बताना भूल गई थी। अब हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि वो क्या है। लेकिन पूरा स्पैन देखेंगे तो वो 27 नक्षत्रों का ही है, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा नक्षत्र है वो ओवरलैपिंग में है। यहाँ पर हम 27 नक्षत्रों को ही मान के चल रहे हैं। तो जब एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के समय को देखें कि एक नक्षत्र उदय हुआ, वहां से फिर उसके बाद समय आया कि फिर दूसरा नक्षत्र उदित हो गया, तो उस समय को कहा गया है नक्षत्र दिन। इसी तरह से महीने में देखें तो अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक की लिस्ट हमें जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं। तो अश्विनी से रेवती तक के समय को
नक्षत्र मास कहा गया है। और इसके बाद अगर हम नक्षत्र दिन कहें, महीना कहें, वर्ष कहें, सॉरी, यहाँ से मास से वर्ष में आ गए, तो जब ऐसे ऐसे 12 महीने बीत जाते हैं, कैसे कैसे, यानी कि 27 दिनों के, 27 नक्षत्रों में एक दिन के ये हो गया, 27 दिनों के ये हो गए, तो जब 12 हो गए तो ये 324 दिनों का एक नक्षत्र वर्ष बनता है। तो अब यहाँ देखो कि सौर वर्ष में, चंद्र वर्ष में और नक्षत्र वर्षों में समय का, दिनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये पंचांगों में भी दिया होता है और हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आता है संपातिक वर्ष, संपातिक मास और संपातिक दिन भी होते। अब ये जो शब्द है संपातिक, इसके बारे में हम कल जानेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया सौर वर्ष, चंद्र वर्ष और नक्षत्र वर्ष के बारे में, मास और महीने भी, लेकिन संपातिक वर्ष, संपातिक मास और संपातिक दिन के बारे में हम कल जानेंगे। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। जी मैम। तो बहुत आसान था वैसे तो, लेकिन हाँ, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। 11 घंटी तिरपन पल को अपने मिनट में चेंज करने के लिए दिया था, और हाँ जी, 55 22 घंटे 12 घंटे और मिनट 12 घंटे। जी 12 घंटे 15 मिनट को अपने 30 मिनट में चेंज करने के लिए, घंटी पल तो में change करने के लिए दिया था। ये मुझे पूरी आशा है आप लोगों ने चेंज करके रखा होगा। और संतोष भैया जी बताएंगे कि कितना कितना घंटे मिनट आया था। दीदी हम भूल गए। हाँ, इसीलिए तो आपसे पूछा है।